नमस्ते ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल चार्ट सही है। मेरा नाम है अपूर्व और मैं आपके लिए लाया हूँ एक एनालिसिस वीडियो जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि कल फ्राइडे जून 27 को कैसे मूव कर सकता है निफ्टी 50। अभी आज मार्केट में, ग्लोबल मार्केट्स में क्या हुआ है कि जो यूएस का इन्फ्लेशन का डेटा आया है, जो जीडीपी का डेटा आया है वो नेगेटिव आया है। तो दिस इज़ नॉट अ गुड साइन। मतलब यूएस एक रिसेशन की तरफ बढ़ रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ऑफिशियली रिसेशन आ भी गया है क्योंकि 2 क्वार्टर का जीडीपी वहाँ का डी ग्रोथ हुआ है। बट अभी दिस वाज अ नेगेटिव न्यूज़ जो मार्केट ने ली, एंड उसकी वजह से क्या हुआ कि डॉलर इंडेक्स काफ़ी गिर गया, विच शोज़ द स्ट्रेंथ ऑफ डॉलर। डॉलर इंडेक्स गिरा तो अपना रुपी स्ट्रांग हुआ तो दैट वाज कंसिडर्ड गुड फॉर अ मार्केट। डॉलर इंडेक्स जब कमज़ोर होता है तो लोग यूएस मार्केट से भी थोड़े पैसे निकालते हैं, वहाँ के बॉन्ड्स में डालते हैं या फिर दूसरे इमर्जिंग मार्केट्स में डालते हैं। आज क्या था, मंथली एक्सपायरी थी, तो इसकी वजह से जो मूवमेंट्स थे वो बड़े आने थे, जैसा कल हमने डिस्कस भी करा था। उसके बाद हुआ क्या कि सुबह आज मार्केट ने एक अच्छा मूव दिया। मतलब आप अगर डेली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो जो कैंडल क्लोजिंग आई है वो बहुत ही प्यारी, बहुत ही अच्छी बुलिश कैंडल आई है। एंड आपको दिख रहा होगा कि ऊपर जो ये गैप मैंने एक दिखा रखा था जिसको मार्केट फिल करने जा सकता है, मार्केट कहीं ना कहीं उसके तरफ ही बढ़ चुका है। मतलब आप ये देखो कि इस समय जो क्लोजिंग आई है वो गैप के बस नीचे 70-80 पॉइंट ही रह गई है। तो ये तो क्लियर है कि मार्केट ये गैप फिल करेगा, और जिस तरह से अभी मोमेंटम है मार्केट हो सकता है थोड़ा अभी ऊपर भी जाए, और जो पिछला ऑल टाइम हाई था उसको एक बार को तो तोड़ेगा। उसके ऊपर कहाँ तक जाता है वो बाद में देखेंगे हम। अगर आप आरएसआई को कंसिडर करें डेली टाइम फ्रेम पे, तो आरएसआई में अभी आपको दिख रहा होगा कि डाइवर्जेंस है, कि मार्केट ने हायर हाई बनाया है लेकिन आरएसआई ने अभी हाई नहीं बनाया है। तो आप इस बात को भी कंसिडर करो कि अभी जो ये हम डाइवर्जेंस तब देखते हैं जब मार्केट एक टॉप बना लेता है। अभी हो सकता है कि मार्केट और टॉप बनाए, उसके बाद मार्केट एक टर्न लेना स्टार्ट करे। जहाँ पे मार्केट टर्न लेना स्टार्ट करेगा वहाँ पे हम आरएसआई को चेक करेंगे। अभी तो मार्केट भी उठ रहा है, आरएसआई भी उठ रहा है, अभी डाइवर्जेंस दिख रहा है, बट मुझे नहीं लगता कि अभी मार्केट जल्दी रुकने वाला है इस जगह पे भी। अगर हम आर्ली टाइम फ्रेम पे देखें तो आर्ली टाइम फ्रेम पे आपको ये दिखेगा कि मार्केट जो 21 ईएमए के ऊपर चल रहा था उससे काफ़ी अच्छा गैप लेके ऊपर चल रहा है, और जो एक ट्रेंड लाइन आपको दिख रही है जो आर्ली टाइम फ्रेम पे मैंने बनाई हुई है, उस ट्रेंड लाइन के मार्केट आज ऊपर निकला और फिर एक बार उसी को रीटेस्ट करके फिर एंड में नेट वहीं पे क्लोजिंग दी है उसी ट्रेंड लाइन के ऊपर। तो अभी ये ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस की तरह काम कर रही थी, अब ऑब्वियसली सपोर्ट की तरह काम करेगी। एंड आपको दिख रहा होगा मैंने कुछ जोन्स बना रखे हैं, ये मुझे आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ एक बार कि ये जोन्स मैंने कैसे बनाए हैं। देखो, जो ये जोन है नीचे वाला जोन आपका क्लियर एक सप्लाई जोन है, क्योंकि मार्केट जब आप देखो यहाँ पे था, इस जोन में था मार्केट, यहाँ से फिर सीधे उठता ही चला गया। एक बार मार्केट उठा, इस कैंडल में आपको आली कैंडल दिख रहा होगा, फिर अगली रेड कैंडल आई, उसी जोन को रीटेस्ट करा, फिर मार्केट ऊपर उठ गया। तो बेसिकली ये अच्छा एक सप्लाई जोन है। यहाँ पे मार्केट गैप अप भी खुला था और ये सप्लाई जोन से फिर मार्केट एक ऊपर काफ़ी पेस के साथ गया है। फिर जो ये सेकंड जोन है, ये सेकंड जोन मैंने इसलिए बनाया है कि ये बना रहा है एक ने बड़े कैंडल के बाद एक फेयर वैल्यू गैप। अब फेयर वैल्यू गैप में क्या होता है कि जब मार्केट इस कैंडल को स्ट्रेंथ के साथ निकलता है यहाँ से आगे और फेयर वैल्यू गैप बनाता है एक, तो मार्केट एक बार उसी गैप को रीटेस्ट करने आने की कोशिश करता है और फिर वहाँ से एक अच्छा बाउंस मिलता है। तो ये एक अच्छा जोन बन गया मार्केट ने जो नेचुरली बना दिया, जहाँ पे मार्केट अब जिसको मार्केट एक सपोर्ट की तरह ट्रीट करेगा और एक बार को नीचे आके यहाँ पे थोड़ा टाइम में भी स्पेंड करे और फिर यहाँ से ऊपर निकलेगा, तो वो एक अच्छी एंट्री हो सकती है कल के लिए बुलिश ट्रेडर्स के लिए। अभी आपको जो आरएसआई दिख रहा है, आरएसआई भी अच्छे स्ट्रेंथ पे चल रहा है, 71 पे है, आरएसआई 80 के तक आराम से जा सकता है। तो अभी मेरे को नहीं लगता कि मूव फिजल आउट हुई है। हो सकता है क्योंकि आज काफ़ी बड़ी मूव आई है, तो कल मे बी एक इनसाइड डे हो जाए और थोड़ा साइडवेज हो जाए, मार्केट मे बी इसी जोन में आके क्लोज हो जाए। बट अभी जो ओवरऑल बड़े टाइम फ्रेम पे देखा जाए जो मूव है वो अभी बची हुई है, ख़त्म नहीं हुई है। अब हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे एक बार बात कर लेते हैं इसी चीज़ के ऊपर। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आप देखो जो मार्केट ने 21 ईएमए है उसको मार्केट ने रिस्पेक्ट करा है और उसके ऊपर ही मार्केट रहा है। कई बार आया उसके पास रीटेस्ट करने के लिए, लेकिन आप देखो जो मार्केट खुला फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, 21 ईएमए तक आया। ये जो मैंने जोन बनाया आपका जो सप्लाई जोन की तरह जहाँ काम करा, वहाँ से फिर मार्केट उठता ही चला गया और 21 ईएमए के नीचे आया ही नहीं है फिर कभी वो। तो अभी जो मार्केट में कल के लिए लगता है मुझे ये बुलिशनेस तो कंटिन्यू रहेगी। आरएसआई आप देखो तो आरएसआई ऑब्वियसली अभी एक डाइवर्जेंस शो कर रहा है कि हायर हाई बना है मार्केट में, लेकिन आरएसआई में नहीं बना है। बट वही बात है कि अभी ये मूव मुझे लगता है कि 620 तक तो जाएगी एटलीस्ट, जहाँ जो अभी मार्केट 24,540 पे रुका हुआ है। 550 आप मान सकते हो, ठीक है। 549 की शायद एवरेज क्लोजिंग आई है। तो
कल के लिए क्या हम मूव्स ले सकते हैं? तो कल के लिए मैं तो बुलिश ट्रेड्स का तभी देखूँगा जब 25,560 के ऊपर मार्केट निकलेगा, और मेरा फर्स्ट मूव रहेगा 25,620 तक, 630, और उसके बाद जो सेकंड मूव है वो 25,750 तक है। ऑब्वियसली इसके बीच में कहीं न कहीं 680 और 700 के आसपास मार्केट एक बार होल्ड लेने की कोशिश करेगा, तो उस टाइम हम स्टॉप लॉस को ट्रेल करते-करते ऊपर जा सकते हैं, बट ये एक मूव हो सकता है। डाउन साइड का मूव मैं तभी देखूंगा जब 25,500 होगा जिसके नीचे मार्केट आए, और 25,500 के नीचे अगर आएगा तो मैं शॉर्ट करने के बजाय इस जोन पे देखूंगा कि मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। ये जो जोन बना है, अगर ये फेयर वैल्यू गैप को मार्केट रिस्पेक्ट करके ऊपर जाता है तो एक अच्छी एंट्री पॉइंट हो सकती है बुलिश ट्रेड्स के लिए, जहाँ पे 1:1.5 या 1:2 का भी ट्रेड्स हमें मिल सकते हैं। तो ये रहेगी मेरी कल की ट्रेड करने का पैटर्न, ट्रेड प्लान बेसिकली। ठीक है, हम अभी और डिस्कस कर लेते हैं OI को देख के। अब जैसे पता है आपको मंथली एक्सपायरी थी और आज का OI तो ख़त्म हो गया, आज का देखने का कोई पॉइंट नहीं है, तो नेक्स्ट एक्सपायरी जो कि 3 जुलाई की है उसकी हम देख लेते हैं OI क्या अभी शो कर रहा है हमें। तो इसमें आपको दिख रहा होगा कि 25,500 पे अभी इन द मनी कॉल राइटर्स थोड़े फंसे हुए हैं, और इनफैक्ट 25,500 पे ही फंसे हैं, 25,400 पे भी है, 25,300 पे भी है। बट अभी टाइम है एक्सपायरी में, और कल फ्राइडे भी है, हो सकता है मार्केट एक अच्छा, ये हो सकता है अपना कल पोजीशंस एग्जिट कर लें, तो कल हो सकता है शॉर्ट कवरिंग और ट्रिगर हो। आज भी शॉर्ट कवरिंग हुई, कल भी मुझे लगता है अगर ज़्यादा देर 25,500 के ऊपर रहा मार्केट तो, और अपना जो गैप था मार्केट उसको फिल करने के लिए चला गया, तो ये 25,500 वाले कॉल राइटर्स भागेंगे जो शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर करेगा और मार्केट को ऊपर ले जाएगा। ठीक है, जो रेजिस्टेंस है मार्केट को, जो बड़ा रेजिस्टेंस है वो 26,000 पे, यानी बहुत दूर है अभी रेजिस्टेंस। अभी आपको जो 26,800 26,700 देख रहे हैं, 25,800 25,700, यहाँ पे मार्केट आराम से इनको ब्रेक करके आगे जा सकता है। तो दिस इज़ अ गुड साइन कि मार्केट में थोड़ी स्ट्रेंथ वापस आ गई है। अगर आप देखो विक्स को, तो विक्स भी अच्छा खासा नीचे आ गया है, ये 13 के भी नीचे आ चुका है, 12.59 हो गया है। तो मार्केट एक अप मूव के लिए तो तैयार है, और इसमें विक्स का गिरना, मार्केट का ऊपर उठना, ये दोनों चीज़ जब एक साथ होती हैं तो एक अच्छा साइन होता है बुलिश मूव्स के लिए। अगर हम FIDI डेटा की बात करें तो उसको भी एक बार देख लेते हैं। तो आपको दिख रहा होगा FIDI डेटा में एक चीज़ तो बहुत क्लियरली दिख रही है कि FIs ने स्टॉक्स में जम के बाइंग करी है, मतलब 12,600 करोड़ की बाइंग करी है, और वहीं पे DIs ने 195 करोड़ का बेचा है। तो वो तो लगातार बाई कर रहे थे, जब FIs बाई करते हैं तो उनको एक अच्छा एग्जिट मिल जाता है, तो वो थोड़ा बहुत बेच देते हैं। खैर, आपको ये भी दिख रहा होगा कि इंडेक्स फ्यूचर्स में इन्होंने जम के बुलिश पोजीशंस बनाई हैं, मतलब आज इन्होंने जो कल 1 लाख के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट्स इनके पास शॉर्ट थे उसको कम करके 35,000 कर दिया है। आप सोचो कितना इन्होंने शॉर्ट्स अपने कवर करे हैं, तो इस वजह से भी मार्केट में एक अच्छा मूव आया है। ये भी हो सकता है कि अभी आज थोड़ी पोजीशंस अभी कम दिख रही हो क्योंकि एक्सपायरी हुई है, इन्होंने रोल ओवर ज़्यादा नहीं करी है, इन्होंने मे बी अपने जो बेयरिश पोजीशंस थी उनको ज़्यादा रोल ओवर नहीं करा है, विच इज़ ऑल्सो गुड साइन। पर कल फ्राइडे को देखते हैं फ्राइडे का डेटा क्या आता है, कि उससे पता चलेगा कि नेक्स्ट मंथ क्या ये लेके चल रहे हैं। इस पूरे मंथ ये नीचे लेके चल रहे थे इंडेक्स फ्यूचर्स में, इनको लग रहा था कि मार्केट नीचे जाएगा, बट एंड में नहीं गया, तो इन्होंने अपनी शायद रोल ओवर ना करी हो पोजिशंस। अगर ऑप्शंस में देखें, ऑप्शंस में भी आप देखो इन्होंने जो अपने पुट काफ़ी इनके पास ज़्यादा थे और इनके पास कॉल कंपेरेटिवली थोड़े से कम थे, उसमें इन्होंने पुट आज ज़्यादा निकाले हैं अपने और कॉल थोड़े से निकाले हैं, मतलब अब वो भी अच्छे खासे निकाले हैं, बट अब नेट इनके पास बराबर आ चुके हैं कॉल और पुट, और दोनों इन्होंने बाय कर रखे हैं, तो अभी भी ऑप्शन बायर है। और लेकिन जो इनके पास पहले पोजीशन थी लाख के ऊपर, 1,00,000 2 लाख तक कॉन्ट्रैक्ट्स थे, वो कम होके अब 75,000-73,000 तक आ चुका है। तो अब ये थोड़े छोटे मूव एक्सपेक्ट करें, बट मूव्स अभी भी हैं मार्केट में, उतने बड़े नहीं होंगे जितने आज हुए। कल तो थोड़ा सा गैप अप के बाद ही साइडवेज हो गया था, जैसे परसों हुए थे, उस तरह के मूव नहीं हो, बट फिर भी मूव्स तो होंगे जो इनके डेटा को देख के लग रहा है। प्रोज अभी भी बुलिश ज़्यादा है, और इन्होंने क्या कहते हैं जो कॉल पुट है वो भी कम करी है। आज इन्होंने कॉल काफ़ी बुक करी क्योंकि अच्छा मूव दिया मार्केट ने, बुक करना भी था, बनता था, पर अभी भी इनके पास नेट जो कॉल पड़ी है वो ऑलमोस्ट 3 टाइम्स है जो इनके पास पुट पड़ी हुई है, तो इनका बायस बुलिशनेस की तरफ ही है। और क्लाइंट्स का बायसनेस अभी थोड़ा सा डाउन साइड की है कि बेरिशनेस रहेगी, और वो भी छोटी सी रहेगी क्योंकि वो अभी भी ऑप्शन नेट सेलर बने हुए हैं।
तो जब तक ये ऑप्शन सेलर बने रहेंगे तब तक ये रहता है कि मार्केट थोड़ा-सा मूव्स देता ही रहेगा। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे पैसा तो बनाना एफआईआईज़ और प्रोज़ नहीं है, क्लाइंट्स को तो पैसा देना ही है। तो ये मार्केट के मूव्स हैं। अगर आप डॉलर इंडेक्स को देखोगे तो डॉलर इंडेक्स 96.7 चला गया है, जो कि काफ़ी टाइम से इसका लो नहीं था, वो उसको भी ब्रीच करा है डॉलर इंडेक्स ने। तो ये एक अच्छा साइन है मार्केट के लिए, मतलब अपने इमर्जिंग मार्केट के लिए, क्योंकि पैसा यूएस से निकल के फिर इंडिया में आ रहा है। क्रूड और ब्रेंट भी जो ऑयल हैं ये काफ़ी डिप लिया था इन्होंने, तो थोड़ा-थोड़ा बढ़े हैं, बट ये जो अपने हाईज़ थे उनसे तो काफ़ी ज़्यादा नीचे आ चुके हैं। ये कहाँ 80-80 के अराउंड चल रहे थे, 80 पहुँचने वाले थे और 67 पे आ गए हैं ब्रेंट ऑयल। अगर आप यूएस वाले ऑयल की बात करो तो यूएस ऑयल भी 77 के आसपास चल रहा था, वो अभी 65 आ चुका है। तो ऑयल में भी करेक्शन आया है, गोल्ड में काफ़ी अच्छा करेक्शन आया है। तो ये अभी मूव्स हैं जो मुझे लगता है मार्केट में कल भी कंटिन्यू हो सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने ट्रेडर फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो तक के लिए। हैप्पी ट्रेडिंग, ऑल द बेस्ट।